वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को लॉन्ग टर्म कंपोजिशन और एस्से के बारे में समझाया जाएगा। एस्से क्या होता है। अब एस्से का लिखना है तो एस्से क्या होता है, इसको लिखेंगे आप। एस्से क्या होता है। एस्से को हिंदी में कहते हैं निबंध। निबंध क्या होता है, कैसे निबंध लिखते हैं, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। लिखा है क्रमबद्ध रूप से लिखे गए हुए वाक्यों के समूह को एस्से कहा जाता है। मतलब जो भी चीज हम लिखेंगे वो एक क्रम में लिखा गया है। अगर वो क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है उसको जो हम क्या कहते हैं, एस्से की श्रेणी में रख देंगे। कोई भी चीज क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है तो उसको क्या कहेंगे, एस्से कह देंगे। अब लिखा है एस्से के मुख्य अंग, क्या लिखेंगे आप, एस्से के मुख्य अंग। एस्से के मुख्य अंग क्या है, इसके अंतर्गत लिखना पड़ेगा आपको। इसमें लिखा है प्रथम लिखा है प्रत्येक एस्से में जल्दी 3 अंग होते हैं। लिखा है कि समान तौर पर एस्से में जो है वो 3 रूप होते हैं। लिखा है 3 अंग होते हैं। एस्से के 3 अंग होते हैं समान तौर पर। इसमें प्रथम जो है वो क्या दिया है, आपको समझना पड़ेगा। लिखा है पहला है इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालेंगे आप। पहला डालेंगे इंट्रोडक्शन। इसका होता है परिचय। इंट्रोडक्शन की हिंदी होती है परिचय। आप परिचय कैसे देंगे, अब देखिए लिखा है इसके अंतर्गत टॉपिक का समान परिचय दिया जाता है। मतलब समान रूप से जो टॉपिक आप लिख रहे हैं, तो कोई भी चीज कोई भी टॉपिक हो सकता है एस्से के बारे में जो आप लिख रहे हैं समान तौर पे, तो उसके बारे में जैसे मान लीजिए आपने पिताजी के बारे में लिखना है तो पिताजी के बारे में आप जो है अपना क्या करेंगे, समान परिचय देंगे। अर्थात हमें जिस विषय पर निबंध लिखना है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। मतलब जो भी चीज के बारे में आप लिख रहे हैं उसके बारे में हमको संक्षिप्त जानकारी जो है वो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आपको देनी है। कि जो भी चीज हम लिखेंगे उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी या डिस्क्रिप्शन जानकारी या ब्रीफ जो है वो इंफॉर्मेशन जो है हमको इंट्रोडक्शन में डालनी है कि इस चीज के बारे में, इस चीज के अंतर्गत जो है हम निबंध लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले अंग जो है वो इंट्रोडक्शन आपको बताया गया है। इंट्रोडक्शन हो गया, 3 अंग मैंने आपसे बताया था। सेकेंड दिया है बॉडी ऑफ एस्से। बॉडी ऑफ एस्से लिखा है इसमें, बॉडी ऑफ एस्से। बॉडी ऑफ एस्से क्या होता है, यहां पर विषय से संबंधित मुख्य घटनाओं का क्रमवार वर्णन किया जाता है। मतलब जो भी विषय आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप क्रमबद्ध तरीके से उसका वर्णन करेंगे, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ये घटनाएं क्रमबद्ध रूप से अलग अलग हेडिंग में लिखी जा सकती है। एक क्रम में लिखेंगे और उसकी जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। अलग अलग तरीके से जो है क्रमबद्ध तरीके से जो लिखेंगे उसको जो है बॉडी ऑफ एस्से के अंतर्गत क्या करते हैं, हम रख देते हैं। बॉडी ऑफ एस्से हो गया। अगला दिया है, थर्ड दिया है, 3 रूप में बताया था। थर्ड दिया है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंतर्गत क्या लिखा है, यहाँ पर संक्षिप्त के साथ उपरोक्त विवरण का सारांश दिया जाता है। मतलब जो भी चीज टॉपिक आप लिख रहे हैं उसका आपको निष्कर्ष क्या निकला, उसका लिखने के पीछे, एस्से लिखने के पीछे मतलब क्या था, आप उसके बारे में कंक्लूजन करके क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं लास्ट में। नोट लिखा है एस्से के प्रमुख अंग है जिनके आधार पर मानकर कोई भी एस्से लिखा जाता है। मैं बताया 3 अंग है, इंट्रोडक्शन है, बॉडी ऑफ एस्से है और कंक्लूजन है। 3 अंग के 3 जो है वो क्या है कि लिखने के तरीके हैं। इसको रख के जो है आप क्या कर सकते हैं, एस्से जो है वो लिख सकते हैं, या इससे जो है आपको लिखने के लिए जा सकते हैं। 3 जो टॉपिक दिया है, अंग हो गए 3 ठो। अब अगला देखिए दिया है एस्से लिखते समय ध्यान देने वाली बातें लिखेंगे। एस्से लिखने समय, एस्से लिखते समय ध्यान देने वाली बातें लिख सकते हैं। एस्से लिखते समय हम क्या 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 किस विषय पर ध्यान देंगे। ये जो प्रथम लिखा है, फर्स्ट है, क्या लिखा है, सर्वप्रथम प्रश्न में पूछे गए एस्से में उस टॉपिक का विषय का चयन करें इसके बाद जिससे आपको सबसे ज्यादा जानकारी है। जैसे जो भी टॉपिक आप चुने लिखने के लिए उसमें सबसे पहले आप ये उसमें लिखें कि आपको जिसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है उस टॉपिक को आप जो है चुने। जैसे मान लीजिए आपको एक माई बेस्ट फ्रेंड पर लिखना है, आपको माई बेस्ट फ्रेंड हो गया। अब माई बेस्ट फ्रेंड का इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि वो जो है आप अपने दोस्त के बारे में लिखना है आपको। अब दोस्त के बारे में आपको वही बोल रहा है कि इसके बारे में सर्वप्रथम जो एस्से लिखे उसके बारे में, दोस्त के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
उसके बिहेवियर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो कैसा व्यक्तित्व उसका है, अच्छा है, बुरा है, वो उसका क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। ये जो इंट्रोडक्शन के इसमें जो है आप क्या करेंगे, लिखेंगे, और उसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी इसके बारे में आपको होनी चाहिए फ्रेंड के बारे में, तभी जो है आपका एस्से वो सही होगा। सेकंड दिया है, इसके पश्चात दिए गए एस्से के हिंट अथवा आउटलाइन का ध्यानपूर्वक पढ़कर लिखना प्रारंभ करें। मतलब माय बेस्ट फ्रेंड जो दे दिया है, अब बेस्ट फ्रेंड में आप जो क्या लिख सकते हैं, जैसे इसमें एक तरीके से लिख के बताया भी था कि आप जो है माय बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पहले उसका नाम लिखेंगे, कहाँ वो रहता है, उसका जगह लिखेंगे, फिर उसके बाद फैमिली के बैकग्राउंड लिखेंगे, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है मेरा उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बाद हिज एंड हर क्वालिटी, और उसकी फिर माय बेस्ट फ्रेंड की आप क्वालिटी लिखेंगे, अलग अलग हेडिंग डाल के कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसको कौन सा खेल पसंद है, वो कैसा है, व्यवहार में कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, ये सब चीज लिखेंगे। फिर जो है अब उसके बारे में अगर वो लड़की है तो उसके लिए हर, और लड़का है तो हिम का प्रयोग करेंगे और बताएंगे कि उसका अंतिम में आप जो है वो आप जो है कंक्लूजन निकालेंगे कि आपका उसके प्रति क्या जो है उसका तर्क है, या क्या क्या कंक्लूजन है कि आपके हिसाब से वो कैसा है। अब उसके बारे में तो आपने अपनी बात कही, फिर अपने लास्ट में जो है आप कंक्लूजन के अंतर्गत लिखेंगे वो उसका व्यक्तित्व आपके हिसाब से कैसा है। ये बेस्ट फ्रेंड लिखने का जो है क्या तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया अभी माय बेस्ट फ्रेंड कैसे आप लिखना चाहेंगे, यहां पर जैसे मान लीजिए माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है, माय बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड में आप लिखना है तो सबसे पहले आप करेंगे इंट्रोडक्शन, हेडिंग डालना है आपको। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। सेकंड में डालेंगे आप जो है इसके अंदर फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी आप जो है वर्णन इसमें करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड हो गया। थर्ड दिया है उसकी हिज आर हर क्वालिटीज और हॉबीज, हॉबीज लिखना है आपको, उसका कौन सा खेल पसंद है, ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ दिया है ओपिनियन लिखना है आपको, क्या आपके प्रति वो कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका क्या आपके प्रति ओपिनियन है अबाउट हिम, अबाउट हिम आर हर। और लड़की है तो हर लगाएंगे, और लड़का रहेगा तो हिम लगाएंगे। अब यही 3-4 टॉपिक आपको करना है इसमें कि बेस्ट फ्रेंड के अंतर्गत आपको जो है लिखना है, इस तरह से आप जो बेस्ट फ्रेंड के अंतर्गत लिख सकते हैं। लिखा है इसके पश्चात दिए गए इससे के हिंट तथा आउटलाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ के लिखना, वही मैंने बताया ध्यानपूर्वक करेंगे, और 3-4 टॉपिक बेस्ट फ्रेंड के अंतर्गत आप लिखते हैं। लिखी हुई जानकारी टॉपिक विषय के आधारित होनी चाहिए। आउटलाइन के अंदर लिखी गई जानकारी मतलब जो भी जानकारी हो आपको जो है वो उसके सब जो टॉपिक आपने चुना है उसी के अंतर्गत ही आप लिखेंगे कि आपका ओपिनियन क्या है उसके प्रति, आप उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसकी हॉबीज क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है, उसको क्या खेल पसंद है, क्या उसको नहीं पसंद है, ये सब चीज बारे में आप जो क्या कर रहे हैं उसको लिखते हैं। हिंट तथा आउटलाइन में कोई भी हिंट छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी हिंट जो है, कोई भी आप आउटलाइन जो है छोड़ेंगे नहीं, जो उसके बारे में जानकारी आपको रहनी चाहिए, जो उसके बारे में आप जानते हैं पूरा विवरण उसमें क्या करते हैं आप लिखते हैं। इससे में लिखते हुए बात रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिपोर्ट क्या लिख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए कि वो आप जो क्या कर रहे हैं उसके बारे में इससे लिख रहे हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, तो वाक्य बड़े नहीं होने चाहिए, मतलब जो भी सेंटेंस आप लिखें या जो भी वर्ड लिखें वो क्या हो, सरल हो और बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा जटिल ना हो कि जो है वो जिसको आप दे रहे हैं ऐसे लिख के वो या जिसके बारे में ऐसे लिख रहे हैं वो अगला जब अगर आपका कॉपी देखे तो उसको जो है वो चीज समझ में ना आए, इसलिए बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। स्पेलिंग तथा पंक्चुएशन संबंधी बिल्कुल भी नहीं हो, गलतियां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा है इसमें कि आपको स्पेलिंग, जैसे स्पेलिंग में कहां आईएनजी लगेगा, कौन सा चीज रिप्लेस करें, इसके पहले वाले पार्ट मैंने आपको बताया था। पंक्चुएशन में कहां कामा लगाएंगे, कहां इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, कहां फुल स्टॉप लगाएंगे, इन सब चीजों का भी आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए कि कहां आप किस चीज का प्रयोग कर रहे हैं। और जब इससे आप लिख लें तो उसको पूरा बढ़िया से क्या करें, एक बार बिल्कुल जो है उसको पढ़ लेना चाहिए कि इससे जो आपने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, और उसको जो इससे लिखने का जो तरीका था वो आपका सही था कि नहीं सही था। जैसे मान लीजिए आपको इंट्रोडक्शन के अंतर्गत लिखना है तो आप बताएंगे इसे बेस्ट फ्रेंड का लिखना है, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे वो जो है ऐसे उसके बारे में बात बताएंगे कि ऐसा मित्र मिलना बहुत ही दुर्लभ है और वो जो है बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है मेरे जीवन का, जो मित्र है वो मेरा बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है। और
वो जो है एक फ्रेंड को जो है वास्तव में जो जिस फ्रेंड की जरूरत होती है एक मित्र को, वो ऐसा ही उसका व्यक्तित्व है। ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। फिर उसके पर्सनालिटी के बारे में लिख सकते हैं कि वो जो है बहुत सिंपल नेचर का है, और वो उसका बिहेवियर जो है बहुत ही सॉफ्ट है, वो अच्छे तरह के जो है वस्त्र का धारण करता है, उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। ये सब चीज बारे में आप जो उसको क्या कर सकते लिख देते हैं। फिर उसके बाद लिख देते हैं उसकी एज लिख सकते हैं कि वो 20 साल का है, 17 साल का, जो भी आप उसकी एज लिख सके। उसका व्यवहार कैसा है, वो काइंडनेस है, वो लव ऑफ अफेक्शन है, बहुत ज्यादा वो दूसरों के प्रति मदद करता है, दयालु है। ये सब चीज बारे में क्या करते हैं लिख देते हैं। फैमिली बैकग्राउंड में लिख सकते हैं कि उसके माता पिता कैसे हैं, उसके मित्र के माता पिता कैसे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके माता पिता क्या काम करते हैं या उसके पिता क्या काम करते हैं, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। ये सब जो है फैमिली बैकग्राउंड को लिखते हैं। क्वालिटी में लिख सकते हैं कि जो है वो उसकी क्वालिटी है, वो बहुत ही टैलेंटेड है, या बहुत ही टैलेंट नहीं है तो उसके बारे में भी लिखे क्या वो टैलेंट नहीं है। और वो जो है बहुत ही हल्के आवाज में या बहुत ही हेल्पफुल नेचर का है, वो बहुत ही लविंगली है, वो जो है पढ़ाई लिखाई में तेज है। इस सब चीजों के बारे में उसको लिख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में तेज नहीं है तो उसके बारे में भी आप बताएंगे। उसकी हॉबीज के बारे में बताएंगे, क्या उसकी हॉबी है, कौन सा खेल उसको पसंद है, क्रिकेट खेलता है, हॉकी खेलता है, क्या उसको खेल पसंद है, इसके बारे में आपको उसके में लिखना है। ओपिनियन लिख सकते हैं आप जी की मैं जो है उसको बहुत ही नॉट अफेक्टेड। ओपिनियन लिख सकते हैं कि वो जो है हम लोग को कोई भी किसी भी समय में राय उसको दे सकते हैं कि हम लोग को किसी भी समय में जो है अपनी मित्रता जो है वो छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, हर समय में जो हमको मित्रता पर ध्यान देना चाहिए। और ये उम्मीद करते हुए आप इससे खत्म करेंगे कि ये कहते हुए खत्म करेंगे कि ये मित्रता जो है वो आजीवन बनी रहे, और मैं आपको बहुत मतलब प्यार करता हूं, और आप जो है आजीवन बहुत सालों तक आपकी दीर्घायु या बहुत दिनों तक आप जो जीवित रहें। ये चीज जो है टॉपिक बना के आप इस तरह से हेडिंग डाल के माय ओपिनियन के अंतर्गत एक हेडिंग डालेंगे, फैमिली बैकग्राउंड के अंदर अलग अलग हेडिंग डालेंगे। फिर हर और हॉबीज की क्वालिटीज के बारे में, उनको क्रिकेट पसंद है, बैडमिंटन मैंने अभी से बताया क्रिकेट पसंद है, क्या उसको खेल पसंद है, इसके बारे में भी आपको उसका उसमें वर्णन करना है। ये चीज आपको जो इससे लिखते समय इन सब 3-4 टॉपिकों का बात करते हैं। ऐसे कोई भी टॉपिक आप उठाएं, इन्वायरमेंट का ये उठाएं तो इंट्रोडक्शन लिखें, इस इन्वायरमेंट बनाया जाता है। फिर उसके बाद और भी आप उसके अंतर्गत लिख सकते हैं इन्वायरमेंट को नुकसान करने से क्या लाभ है, क्या हानि है। ये सब चीजों के बारे में मैंने जो है आज आपको माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में इससे लिखने का तरीका समझाया। ये टॉपिक डाल के, ये हेडिंग डाल के जो है क्या कर सकते हैं आप एक एस्से को कंप्लीट कर सकते हैं, और एक एस्से को जो है आप सही से लिख सकते हैं। ये आपने जो है एस्से लिखने का तरीका समझा, और कैसे एस्से लिखा जाता है, कैसे एस्से लिख सकते हैं। और बार बार मैं बता रहा हूं कि जो भी इससे लिखेंगे आप, वो बिल्कुल जो भाषा होगी बहुत ही सिंपल, और ज्यादा उसमें जो है आप अपने तरफ से कुछ इंगेज नहीं करेंगे। जो चीज सच्चाई होती है, अब एक मित्र के बारे में आपको लिखना है ऐसे, तो मित्र के बारे में जो सही बात होगी, उनको जो सत्यता होगी वही आप लिखना है। आपको अपनी तरफ से कुछ अलग से या कोई ऐसी बात नहीं लिखनी है जो वो जो क्या हो, जो फॉल्स है, जो गलत बात है वो नहीं लिखनी है, जो सत्य बात है उसी के बारे में आपको इसमें जो है वो वर्णन करना है। ये एक इससे लिखने का प्रॉपर तरीका हो सकता है। ऐसे कोई भी टॉपिक आएगा तो इसी तरीके से आप जो है क्या करेंगे, इससे को लिखेंगे या निबंध को जो है आप लिखेंगे। आज आपने ये जो है माय बेस्ट फ्रेंड पर एज एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि ऐसे अगर माय बेस्ट फ्रेंड को आए तो ये टॉपिक डाल के जो है आप इससे को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपने जो है आज इससे समझाया। नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, सब्जेक्ट वर्ब और कॉन्कॉर्ड के बारे में एक नया टॉपिक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड जो है नया टॉपिक है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में समझाया जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं वे आप सभी को अच्छे समझ में आ रहे होंगे। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तथा अधिक से अधिक लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।